नमस्कार, प्रणाम। मैं सुरेश कुमार शर्मा, आप लोगों को साक्षी स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए चतुर्भुज के बारे में कुछ और जानते हैं। परिभाषा है ना, क्रमागत कोण ये क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। क्रमागत कोण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। क्या है देखते हैं। चतुर्भुज के वे दो कोण क्रमागत कोण कहलाते हैं जिनको अंतरित करने वाली भुजाओं में एक भुजा उभयनिष्ठ हो। कहने का मतलब ये हुआ कि एक भुजा ये जैसे एक रेखा है ना, इस पे एक भुजा है, तो इस पे यहाँ देखिए एक कोण यहाँ बना, तो ये एक कोण यहाँ बना, ये दोनों कोण अंतरित कोण हुआ ना, तो ये ए और बी क्या हुआ, क्रमागत कोण हुआ। उसी तरह से ये भुजा हुआ, ये भुजा, इस भुजा पे देखिए ये दोनों कोण बन रहा है ना, उभयनिष्ठ कर रहा है कि उभयनिष्ठ भुजा, तो ये दोनों कोण बन रहा है ना एक ही भुजा पे, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, क्रमागत कोण होगा। उसी तरह से ये भुजा हुआ, इस भुजा पर देखिए ये कोण और ये कोण एक ही भुजा पे बन रहा है ना, तो ये दोनों क्या होगा, क्रमागत भुजा कोण। उसी तरह से इस भुजा पर ये कोण और ये कोण बन रहा है, तो इसी तरह से ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, क्रमागत कोण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक भुजा पर है ना, एक भुजा पर यदि दो कोण बन जाता है, उभयनिष्ठ भुजा कह रहा है ना, यानी कि जो कोण बन रहा है उस पे क्या भुजा कैसा हो, उभयनिष्ठ हो। देखिए इस भुजा पे दोनों कोण बनाए, उसी तरह से सारा भुजा पर वैसे ही कोण बनाए। लगातार देखिए, लगातार जो आएगा कोण है ना, जैसे ये दोनों लगातार आ गया, ये दोनों लगातार आ गया, ये दोनों लगातार आ गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में, उभयनिष्ठ। यानी कोण ए और कोण बी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, सॉरी कोण ए और बी क्या हो जाएगा, क्रमागत कोण हो जाएगा। उसी तरह से कोण बी और कोण सी क्या हो जाएगा, क्रमागत कोण हो जाएगा। उसी तरह से कोण सी और कोण डी क्या हो जाएगा, क्रमागत कोण हो जाएगा। उसी तरह से कोण डी और कोण ए क्या होगा, क्रमागत कोण हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज लिखे, कोण ए और बी क्या है, क्रमागत कोण। उसी तरह कोण बी और कोण सी क्या है, क्रमागत कोण। कोण सी और कोण डी क्या है, क्रमागत कोण। कोण ए और कोण डी क्या है, क्रमागत कोण। तो जो हमने यहाँ पे बताया उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है ना। अब आते हैं विकर्ण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। विकर्ण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डायगोनल। विकर्ण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डायगोनल कहा जाता है। आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं। कहता है चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को जोड़ने वाले रेखाखंड विकर्ण कहलाते हैं। अब आते हैं जानते हैं इसके बारे में। देखिए कहता क्या है, ये चतुर्भुज है, देखिए ये चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज है, ए बी सी डी चतुर्भुज है। इसके कहता है सम्मुख शीर्ष। सम्मुख शीर्ष का मतलब होता है आमने सामने का शीर्ष। जैसे ये को ए शीर्ष हुआ, ये इसके सामने से शीर्ष हुआ, तो इस दोनों को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। उसी तरह से कोण बी है, इसके ठीक सामने वाला सम्मुख कहता है, शीर्ष कहता है, तो बी के ठीक सामने वाला ये कोण डी, सॉरी डी जो है, ये क्या सम्मुख शीर्ष हुआ, तो इसको मिलाने वाले जो ये रेखा हुई, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, विकर्ण कहेंगे। यानी अब गौर से देखिएगा तो इसके इस सम्मुख ये दोनों शीर्ष है, इस दोनों को इसको मिला देते ये रेखाखंड बन गया एक। उसी तरह से ये और ये सम्मुख शीर्ष है, इस दोनों को भुजा, सॉरी इस दोनों शीर्ष को अगर मिलाते तो रेखाखंड तैयार हो गया, ये भी एक हो गया। यानी एक ये इधर विकर्ण बना, एक इधर विकर्ण बना, है ना। यानी इस चतुर्भुज में, किसी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, तो इसमें क्या बना, ए सी और बी डी, दो विकर्ण बना, तो यहाँ हम लोग लिख दे विकर्ण ए सी। चलिए आगे हम और देखते हैं क्वेश्चन परिभाषा को। तो यहाँ है अब समलंब। समलंब आखिर होता क्या है, समलंब को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर हो समलंब कहलाता है ना। यानी किसी भी चतुर्भुज में, है ना, यदि दो भुजा आपस में समांतर हो जाए तो वैसे चतुर्भुज को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आप कहिएगा सर ये समांतर क्या होता है। समांतर का मतलब ये हुआ कि कोई भी यदि दो रेखा हम खींचते हैं तो उसके बीच की दूरी हमेशा समान हो, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, इस दोनों के बीच की दूरी कभी, है ना, ये हमेशा समान होगी, हमेशा समान होगी, कभी नहीं ये दोनों आपस में मिलेगी। तो ऐसे रेखा को क्या कहेंगे, ऐसे दोनों रेखा को समांतर रेखा।